मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक आज राजभवन पहुंचते हैं और राज्यपाल से उनकी मुलाकात होती है। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह मुख्यमंत्री कई परेशानियों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ईडी का सम्मन हो, लीज आवंटन वाला मामला हो या फिर बाबूलाल मरांडी का पत्र। अब क्या राजभवन जाने का मकसद था? क्या वो मकसद ये तो नहीं कि बाबूलाल मरांडी जो लगातार लेटर लिख रहे हैं, पहले तो राजभवन को उन्होंने लेटर लिखा, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी भी होते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर किसी ने कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार किया है और महज इसे शिष्टाचार मुलाकात ही बताया जा रहा है। लेकिन इस मुलाकात के क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े में। मदन, लगातार जिस तरह राज्य की सियासत चल रही है इन दिनों, राजभवन और सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह की बातें सामने आई है, चाहे वो पिछले राज्यपाल की या इस राज्यपाल की बात हो, अब ये अचानक मुलाकात, अचानक पहुंचते हैं मुख्यमंत्री और इस पर कोई बयान नहीं देते हैं कि आखिर ये मुलाकात क्यों है, क्या वजह इसमें नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जो 2 दिनों से राज्य का सियासत है वो बाबूलाल मरांडी के इर्द गिर्द है। जैसे ही बाबूलाल मरांडी राज्यपाल को पत्र लिखते हैं और उसमें भ्रष्टाचार के जिक्र किए जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं और उसके बाद वो अंत में ये मांग करते हैं कि अगर सरकार कोई पहल नहीं करती है तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू की जाए। उसके बाद अगले दिन फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम भी एक पत्र लिखा जाता है। उसमें भी यही जिक्र किया जाता है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अधिकारी भ्रष्ट हैं और जिनकी सूची या फिर जिन पर कार्रवाई की मांग के लिए जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो अनुशंसा किया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आखिर जो मुख्य सचिव हैं उनके कार्यालय में ऐसी चुप्पी क्यों साधी गई है। इस बीच आप देखें कि जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कल एक आरोप भी लगाया कि जो राज्यपाल हैं यहाँ पर वो बैठे हुए हैं इनकी बातों को सुनने के लिए और राज्य में एक माहौल जो तैयार किया जाता है डर का, वो इस तरह के पत्रों के माध्यम से किया जाता है और राज्यपाल को भेजा भी गया है इसी के लिए कि वो इस तरह के पत्र का जो है एक तरह से उसे स्वीकार करे और राज्य में एक माहौल भी उसके बाद बने। ठीक आरोप बीजेपी पर लग रहा था कि वो दौड़ कर पहुंचते हैं राजभवन, लेकिन इस पत्र से ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलने के लिए पहुंचना पड़ा है, ये सवाल है और इसको लेकर के कई चर्चाएं जरूर शुरू हुई है कि आखिर जब राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है, मुख्यमंत्री को अधिकारियों के प्रति जो है कार्रवाई नहीं करने की बात आती है, तो आखिर राजभवन से क्या कोई ऐसा निर्देश या वो निकल सकता था जिससे कि उच्च अधिकारियों को बुलाया जाता और फिर उसके बारे में पूछा जाता कि आखिर जो निर्देश या फिर जो अनुशंसा केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की गई है, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी जो भी हो। तो कल मीडिया कर्मियों ने जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं उनसे ये सवाल किया था कि जो लोग, चाहे छवि रंजन हो या फिर पूजा सिंघल जैसे जो अधिकारी हैं जिन पर कि भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं और वो जेल में बंद हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, उन पर अगर कार्रवाई की अनुशंसा किए गए तो आखिर क्यों नहीं। तो उन्होंने सीधे एक जवाब दिया कि जो कर्मचारियों के या फिर अधिकारियों के लिए जो एसओपी है, जो गाइडलाइंस है, उसके तहत सरकार काम कर रही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। तो अब यही बात तो नहीं है कि भाई अधिकारियों के जो कार्रवाई की मांग है और जो बार बार बाबूलाल मरांडी चाहे राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, तो इस पत्र पर कोई कार्रवाई ना हो, इससे पहले मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर उन्हें अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। क्या ये मुमकिन है कि राजभवन से कॉल गया हो कि ऐसे लेटर आ रहे हैं राज्य में अगर अराजकता की स्थिति या फिर अधिकारी बात नहीं सुन रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं, जो शिकायतें लेटर में हैं, तो क्या राजभवन से ये प्रश्न पूछा गया होगा या उससे पहले ही मुख्यमंत्री अधिकारी के साथ पहुंच गए? ये अभी जल्दबाजी होगा कहना कि हुआ क्या है और हो क्या सकता है, लेकिन ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को बुलाए या ना बुलाए राज्यपाल, जो अधिकारी हैं उनको राज्यपाल सीधे कॉल कर सकते हैं, मैंने कि बुला सकते हैं उनको, अपने जो उनके सचिव होते हैं उनके माध्यम से जो है। इसीलिए हमने कहा कि जो मुख्य सचिव हैं और जो आरोप सीधे तौर पर यहाँ के मुख्य सचिव पर लग रहा है कि वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, उनके तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है,
तब ये सवाल उठता है कि जब राजभवन तक शिकायत पहुंची है तो क्या उसी शिकायत के आधार पर अधिकारियों को तलब किया जा सकता है? तो इससे पहले ही मुख्यमंत्री क्या पहुंचकर अपनी बातों को वहाँ रख दिए कि भाई जो कार्रवाई है, जो विधि संगत कार्रवाई है वो हमारी सरकार कर रही है, या फिर इस मुलाकात के और भी क्या मायने हैं? क्यों आखिर मुख्यमंत्री अचानक, जो आज उनका शेड्यूल था पहले से खेलगांव में जो आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, वहां पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचते हैं? तो इसके और भी कई मायने हैं, इसको लेकर के चर्चाएं फिलहाल जारी है। लेकिन ये बात तो तय है कि मुख्यमंत्री को बाबूलाल मरांडी लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर कई सवाल, कई आरोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं, चाहे वो संकल्प यात्रा के माध्यम से हो या फिर पत्र के माध्यम से हो। तो कोशिश फिर से एक बार, आप पहले भी देखे थे कि जब राजभवन में लिफाफा की बात चल रही थी तो मुख्यमंत्री भी कई बार राजभवन पहुंच चुके थे और खुद से कह रहे थे कि हमें बताया जाए कि आखिर उसकी स्थिति क्या है उस लिफाफे की। राज्य में जो है एक अराजक स्थिति पैदा हो रही है, कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, अधिकारियों में एक खौफ का माहौल जो है पैदा हो रहा है। तो ये तमाम आरोप उस वक्त भी लगे थे और कल भी जेएमएम की तरफ से लगे हैं कि राजभवन के तरफ से जो अगर इस तरह के पत्र जाते हैं और उनको जो एंटरटेन किया जाता है तो उसके बाद एक भय का माहौल होता है और इसी के लिए उनको भेजा गया है। तो राजभवन के पे जो आरोप है, राजभवन पर जो निशाना है, वो जेएमएम का लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए, तो इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं और निकाले भी जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल अपने बिजी शेड्यूल में भी अगर मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचते हैं और वहां से निकलते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि महज ये शिष्टाचार मुलाकात है और उस सब के पीछे राज्य में जब इतनी गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो ईडी का मामला हो या फिर लगातार बाबूलाल मरांडी जो पत्र भेज रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वो मामला हो, इन सब मामलों के बीच में अगर राजभवन पहुंचते हैं मुख्यमंत्री या राजभवन से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश हो सकती है, या फिर इस लेटर के कंटेक्स्ट में राजभवन को ये बताना भी चाहते होंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल को कि चीजें अंडर कंट्रोल हैं, ठीक हैं और तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं। बहरहाल ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ, इसी तरह हम अपडेट देते रहेंगे।